चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात में जो कल फार्मूला हम लोग बताए थे, त्रिकोणमिति अनुपात, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, देखिए पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान दीजिए कि हमको क्या पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ भी यार मतलब उसी में मिक्स करके पढ़ोगे ना तो क्लियर नहीं कर पाओगे कि इसी चीज को ये कहते हैं। इसलिए उस चीज को स्पष्ट पढ़िए। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, कल हमने क्या पढ़ाए थे, यही बताए थे ना। उसको एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ और इसी चीज को आगे भी पढ़ना है। ध्यान से समझिए, अगर ये थीटा है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण, है ना, कर्ण। और थीटा जो जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने का जो एंगल होगा वो लंब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब जो थीटा होगा, थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बची हुई जो भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी, आधार हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी में भी हमने इसको लिखा था अगले वीडियो में। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हमने बताया था कि 6 निष्पत्ति, क्या, पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमने ये बताया था कि लंब बटा कर्ण, कल अच्छे समझाए थे कि लंब बटा कर्ण, लंब ऊपर होगा कर्ण नीचे होगा, यानी लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या बताया था, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा बताया था टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, कल हमने इसको बहुत अच्छे से भी समझाया था कि क्या बताया था कि एक बार लंब मतलब पहला लंब बटे कर्ण, ये साइन होगा, यानी लंब ऊपर होगा कर्ण नीचे होगा तो साइन होगा। फिर दूसरी बार ये क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी तो ये cos थीटा हो जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि ये एक तरह से बहुत जबरदस्त है, यानी ये सबसे मजबूत है, जिसको हमने हाँ ये सबसे मजबूत है, यानी पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तीसरा नंबर का मतलब ये सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद ये शक्तिशाली है, उसके बाद ये मतलब तीसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर मैं, इसने क्या बोला है कि ये इसके बटा हो गया, ये कमजोर था इसलिए इसको दबा दिया, तो दबा दिया तो हमने क्या बोला था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। और काश थीटा बराबर ये दूसरा भी इसके बटा हो गया, क्योंकि ये भी मतलब मजबूत था, एक तरह देखा जाए ये भी शक्तिशाली था, तो दूसरा बटे तीसरा हो गया। जैसे अगर इसको हम लिखें तो पहला बटा तीसरा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पहला बटे तीसरा। और फिर cos थीटा बराबर क्या था, cos थीटा दूसरे नंबर पर है, मैंने पहले यहाँ पर भी बताया था कि साइन cos tan cot sec कोसेक, ये क्रम में भी ऐसे ही याद करना, ठीक है। पहले नंबर पर साइन, दूसरे नंबर पर कास, तीसरे नंबर पर टैन, चौथे नंबर पर काट, पांचवें नंबर पर सेक और छठवें नंबर पर कोसेक। समझ रहे हो। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 1/3, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी दूसरा बटे तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। चलो ये उस दिन हमने बहुत अच्छा समझाया था, अभी रहते हैं। काट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा बताए थे, है ना। अरे सॉरी, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। पांचवा क्या था, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या था, सेक इसका उल्टा था कास का, कर्ण बटे आधार, है ना।
और छठवां बताए थे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, बात समझ गए। अब इसी को अगर याद करोगे तो क्या था कि दूसरा बटे तीसरा 2/3 और ये क्या था पहला बटे दूसरा था। ठीक है, अगर इस तरह याद करोगे तो कितना हो जाएगा 121/332। ठीक है, चलो ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, उसको छोड़िए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हटाइए। इसी चीज को देखो क्या सीखते हो सब लोग, इसको भी जल से मिटाते हैं सब, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं, इसको डायरेक्ट इसकी अंग्रेजी ऐसे लिखें, LAMB, लंब। ठीक है, ये क्या है? आधार। ठीक है, बस लिखा गया हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में लिख। इसको क्या है? कर्ण। ठीक है, तो ऐसे ही बस इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो इसी को क्या याद करते हैं? लाल बटे कक्का। ठीक है, यल से क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। जस्ट इसी को उल्टा हो जाएगा, देखो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कास थीटा, और लंब बटे, देखो लंब बटे आधार tan थीटा। और जस्ट इसी को उल्टा पढ़ लो, आधार बटे लंब, देखो आधार बटे लंब काट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। ये ना समझ पा रहे हो सुन लो। ठीक है, चलिए ये भी सारी चीजें समझ गए। अब तुम लोग इसका थोड़ा सा अलग से इंग्लिश मीडियम में जो बताया जाता है, जब हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि उस चीज को कैसे लिखते हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पर तुम लोगों को आसानी से सिखा देता हूँ। लेकिन सबसे याद करने का बेटर एक ही है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये अगर याद हो गया ना तो इन सब चीज को कोई जरूरी है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लंब को परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। आधार को क्या कहते हैं? बेस। कर्ण को हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस हो गया। तो अब क्या करेंगे ना, इसी को देखो कैसे लिखते हैं, बात समझ में। जैसे बना दिया गया है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, अब फिर क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेनस। अब फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, इस तरह से बस जस्ट इसी को उल्टा पढ़ लो, बेस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन बेस, फिर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन इसी को इस तरह भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वो तो याद करने का शब्द है। अब इसी शब्द को कुछ और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो बहुत से है। अभी अंक को हमने बता दिया 121/332। अब याद रहे 121 मतलब क्या है? पहला नंबर किसको बोला गया है? लंब को। दूसरा नंबर किसको कहा गया है? आधार को। तीसरा नंबर किसको कहा गया है? कर्ण को। तो बस याद कर लीजिए फटाफट, 121/332। अब फर्स्ट अपन थर्ड, फिर सेकंड अपन थर्ड, फिर क्या होगा? फर्स्ट अपन सेकंड, इस तरह से भी। तो याद करने का बहुत तरीका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 75 तरीका अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए वो तो जब याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। बस मेन चीज है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
काश थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है, सॉरी आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बस इसी 3 को उल्टा करके चीजें सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना सब लोग लिख लियो ना, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या पढ़ना है, 6 और निष्पत्तियां पढ़ना है। यानी साइन थीटा बराबर जो होगा 1 कोसेक थीटा, पहला। दूसरा क्या है, ध्यान से समझना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, अच्छा समझिएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, नीचे दिखेगा ना साइन थीटा, ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, ठीक है। चौथा हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। चेयर से आड़े कितने में, समझ रहे हो? फिर से सुनिएगा, 2 और लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए साइन कास हो गया, tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 5वां। छठवां क्या है, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर सातवां जो है, सातवां हो जाएगा, चलिए पहले इतना ही लिखिए, ठीक है, इतना सभी लोग उतार लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं।